हेलो एवरीवन। मैं हूं मनोज और आप लोग देख रहे हैं स्कूल ब्लॉक्स 06। तो आज जो चैप्टर चल रहा था पहले मोशन, उसका एक प्रूफ बच गया था। कौन सा वाला प्रूफ बचा था कि जो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यानी कि एस इजकल टू डिस्टेंस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है तो चलिए उसका आज प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने पहले एक फिगर बनाया था, फिगर कौन सा था? फिगर हमारा था, देखिए इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए फिगर अगर ओ की बात करें, एट पॉइंट ओ पे क्या था? ओ का पे क्या था? इनिशियल वेलोसिटी क्या था? यू था। टी इजकल टू 0 सेकेंड में कितना वेलोसिटी था? यू था, किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का टी इजकल टू 0 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी था? यू मीटर पर सेकेंड। देखिए कुछ टाइम बाद क्या है? टी कहाँ का समय है? ओ से लेकर सी तक का, है ना। तो जब सी तक पहुँच गया तो टी सेकेंड लगा, तो उस समय वेलोसिटी क्या हो गया? भी। उस समय वेलोसिटी क्या हो गया? भी। तो देखिए जो हमारा डिस्टेंस तय किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तय किया है वो कैसा होता है? जो एरिया तय किया होता है, जो डिस्टेंस तय किया वो कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? जो एरिया तय किया, जो एरिया दिख रहा है। तो देखिए अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? एरिया अंडर द कर्व लेंगे, है ना, एरिया अंडर द कर्व। तो किसका एरिया हम यहाँ पे लेंगे? ओ, फिगर में देखिएगा, ओ ए बी सी का एरिया। तो देखिए जब हमने पिछला प्रूफ देखा था तो उसमें एरिया का हम क्या फॉर्मूला लगाए थे? ट्रेपेजियम वाला। लेकिन देखिए जब हम एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ कर रहे हैं तो इसी एरिया को ओ ए बी सी को दोनों को अलग अलग तोड़कर एरिया लेंगे, है ना, दोनों को अलग अलग। तो अलग अलग अगर तोड़ देंगे तो एरिया कौन सा हो जाएगा? तो एक तो ये वाला हो जाएगा ओ ए डी सी, और एक पार्ट ऊपर वाला ही तो बच रहा है। तो ऊपर वाला क्या बच रहा है? ट्रायंगल। तो यानी कि प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। दोबारा से सुनिएगा, जब हम लोग ने इसका एरिया, इस पूरे फिगर का एरिया निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक? ओ ए बी सी का, तो ओ ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ठीक है। तो देखिए हमने कुछ जो फिगर में दिखा रखा है उसको लिख रखा है कि ओ सी इजकल टू क्या माना है? टी सेकेंड, यानी कि ओ से लेकर सी के जाने के बीच में कितना समय लगा है? टी सेकेंड। और ए डी इक्वल टू क्या है? ओ सी का डिस्टेंस है, जितना ए डी है उतना ओ सी है। और ओ ए पर कितना वेलोसिटी है? यू मीटर पर सेकेंड। और ओ ई का कितना वेलोसिटी है? भी मीटर पर सेकेंड। जब पॉइंट ई पर है तो इसका वेलोसिटी कितना है? भी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो देखिए हम लोग बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी को क्या लिख सकते हैं? तो ई ओ, जब ई ओ में से घटा देंगे ओ ए, देखिए ए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग अगर ओ और ए दोनों घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? बी डी निकल जाएगा। और बी डी इक्वल टू क्या हो गया? ई से लेकर ए तक की डिस्टेंस। तो देखिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए जब हम लोग ने क्या देखा था, चलिए एक बार देख लीजिए। देखिए एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। तो चलिए एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? इस फिगर में देखिएगा ध्यान से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। फिगर में देख रहे हैं? ठीक है। तो चलिए अगर इसका एरिया निकालना चाहे, किसका? रेक्टेंगल का, तो कैसा होता है रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ। फिगर में देखिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कैसे निकलेगा एरिया? तो एरिया निकालने के लिए डी सी इंटू ओ सी,
डी सी इंटू ओ सी कर देंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, प्लस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ओ सी 1/2 ए डी इंटू बी डी, 1/2 ए डी इंटू बी डी। और हमने रेक्टेंगल का कैसे निकाला, डी सी इंटू ओ सी। देखिए इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो देखिए डी सी, तो डी सी इक्वल टू क्या है, ए ओ, फिगर में देखते रहिएगा, डी सी इक्वल टू ए ओ। और ओ सी का वैल्यू कितना है, टी है, यानी कि ओ से टी जाने में कितना समय लगा था, टी सेकेंड, प्लस 1/2 प्लस 1/2, देखिए थोड़ा सा फिगर को ऐसे कर देते हैं, प्लस 1/2 ओ सी इंटू बी डी। अब देखिए ए ओ कितना है, ए ओ कितना है, फिगर में देख लीजिएगा, ए ओ कितना है, ए ओ कितना है, तो हमारा यू है, ए ओ का वेलोसिटी कितना था, यू, और टी पहले से है तो टी हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ओ सी कितना है, ओ सी तो टी है तो टी पुट कर दिए, और बी डी की जगह पर ये लिख दिए, बी डी, उसके जगह पर क्या लिख दिए, ई ए, जितना ई ए डिस्टेंस है उतना बी डी है, इसलिए बी डी की जगह पर ई ए लिख दिए। अब देखिएगा फिगर में देखिएगा, ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ओ माइनस ए ओ, ई ओ माइनस ए ओ। फिगर में देखिए ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ई ओ कितना है, भी, और ए ओ कितना है, यू, तो उसके जगह पुट कर दिए। हम लोग जानते हैं कि भी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, भी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। और देखिए भी यू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भी माइनस यू इक्वल टू ए टी, और ए टी का देखिए, और भी माइनस यू क्या आया था हम लोग का, ई ए, तो भी माइनस यू इक्वल टू ए टी, दिस इक्वल टू ई ए, दिस इक्वल टू ई ए। अब देखिए ई ए का वैल्यू कितना आ गया, ए टी, ई ए का वैल्यू ए टी, तब इस ई ए के जगह पर ए टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ई ए, तो ई ए की जगह पर ए टी पुट कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, ए सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए हम लोगों ने आज 3 फार्मूला देखा, 3 फार्मूला क्या क्या देखा हम लोगों ने। तो फर्स्ट जो हमने देखा था कि भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या देखा था, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और क्या देखा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो तीनों का प्रूफ हम लोग देख चुके हैं, किसका, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने अभी जस्ट किया है, ठीक है। तो तीनों प्रूफ हो चुका है। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।